तो चलिए दोस्तों, किसी तरह से जो पहला वीडियो था उसमें वीडियो सेव हो गया, इसीलिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है जहाँ से छूटा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना अमेरिका में किया गया था और मैडम HP ब्लास्ट वेस्टकी और कर्नल HS ओलकॉट के द्वारा इसका मुख्यालय 1886 मद्रास में बनाया गया, अडयार में। एनी बेसेंट थियोसोफी आंदोलन भारत लाया था। थियोसोफिस्टों ने हिंदुत्व को, जरथुस्ट्र यानी पारसी धर्म को बौद्धों जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने पर बल दिया था। यह पश्चिम देशों से ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन था जो भारतीय धर्मों और दार्शनिक परंपरा को महिमा मंडन करते थे। देखिए, एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। 1893 में भारत आई थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का गठन किया गया था। एनी बेसेंट 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। यही कॉलेज 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का नाम दिया गया। एनी बेसेंट ने कलकत्ता की अधिवेशन किया था कांग्रेस का 1917 में, और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक। तो 19वीं शताब्दी में पश्चिम भारत में अनेक प्रमुख समाज सुधारक हुए। इन्होंने महत्वपूर्ण सुधारों के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान की। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक निम्न हैं। पहला, बाल शास्त्री जांभेकर। इसे मराठी पत्रकारिता का अग्रदूत बोला जाता है और बम्बई में पहले समाज सुधारकों में से एक थे। बम्बई का पहला समाज सुधारक तो बाल शास्त्री जांभेकर, मराठी पत्रकारिता का अग्रदूत। ठीक है, इन्होंने दर्पण पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सा? बाल शास्त्री जांभेकर ने दर्पण पत्रिका का प्रकाशन किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोपाल हरि देशमुख। ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध सुधारक थे। लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। प्रभाकर इनकी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। प्रभाकर गोपाल हरि देशमुख का। थियोसोफिकल सोसाइटी तथा आर्य समाज से जुड़े हुए थे। गोपाल हरि देशमुख थियोसोफिकल सोसाइटी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। गीता तत्व सुभाषित नामक पत्रिका लिखे थे गोपाल हरि देशमुख ने। प्रभाकर गीता तत्व सुभाषित नामक पत्रिका। इन्होंने जाति भेद नामक पुस्तक की रचना मराठी भाषा में लिखा था। इनका एक और पुस्तक था जाति भेद नामक पुस्तक, जो मराठी भाषा में लिखा गया था। अब देखिए, परमहंस मंडली का स्थापना महाराष्ट्र में 1849 में किया गया था। स्थापना दादोबा पांडुरंग मेहताजी दुर्गाराम के द्वारा किया गया था। जातिवाद के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा के लिए परमहंस मंडली ने लोगों को जागरूक किया करता था। इसका जो शाखा था पुणे, सतारा, महाराष्ट्र में फैला हुआ था। अब देखिए, प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हम लोग मुस्लिम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मुस्लिमों में जो इस्लाम धर्म में जो बुराई फैला हुआ था उसको दूर करने के लिए मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किया गया था। इस दिशा में इसकी शुरुआत कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने किया था। मुस्लिम सुधारों के लिए पहला जो प्रयास किया था मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, जिसका स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने किया था। इसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जो प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया गया तथा पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के मुसलमानों को भी प्रेरित किया गया। इसी में इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, सैयद अहमद खान। ये अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक था। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक था। इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए और वैज्ञानिक सोच की भावना को बढ़ाया जाए। पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए और वैज्ञानिक सोच की भावना को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें चिराग अली, अल्ताफ हुसैन, नाजिर अहमद, मौलाना शिबली इत्यादि शामिल थे। सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमान को धार्मिक
और सामाजिक जीवन, आधुनिक पश्चात वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति को अपनाकर ही सुधारा जा सकता है। इस मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार का उनका प्रथम ध्येय था। सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में ही अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया गया था। यही कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का बल दिया। किसने? तो सैयद अहमद खान ने। ये केवल मुस्लिमों के पक्षधर हो गए थे। इन्होंने हिंदू, बाद में क्या हो गए थे, खाली मुस्लिम का पक्षधर हो गए थे। इन्होंने हिंदू तथा कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। इन्होंने हिंदुओं को और कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था उसका भी विरोध किया था। पहले ये क्या थे? हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। बाद में ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के ही समर्थक बन के रह गए। सैयद अहमद खान ने समाज में महिलाओं की दशा को सुधार लाया। उन्हें शिक्षा का प्रसार का समर्थन किया, प्रदा प्रथा का विरोध किया, बहु विवाह प्रथा, सामान्य बातों पर तलाक की निंदा की। पारसी धर्म सुधार ये भी 19वीं शताब्दी में चलाया गया था। पारसी धर्म में जो भी बुराइयां फैला हुआ था उसके लिए आंदोलन चलाया गया था। और एक 1851 में रहनुमाई मजदान सभा का स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और नौरोजी फरनोजी थे, एस बंगाली थे, शामिल थे। दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरनोदी ने मिलकर पारसी पत्रिका रस्त गोफर नामक पत्रिका का संपादन किया था। दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदोन जी के द्वारा रास्त गोफर नामक पत्रिका चलाया था। दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में एक प्रमुख समाज सुधारक थे और ये पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक में से एक थे। कौन? दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अब हम लोग देखते हैं सिख धर्म के बारे में। तो 1870 के दशक में अमृतसर और लाहौर में स्थापित सिख सभाओं ने सिखों में सुधार लाने का आरंभ किया था। तो सिख में जो सुधार लाने का आरंभ किया था वो कौन था? सिंह सभा था। सिंह सभा था। सिंह सभाओं के आपस में विलय हो गया। सिंह सभाओं ने शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अंग्रेजों की सहायता से 1892 में अमृतसर में खालसा कॉलेज का स्थापना किया था। खालसा कॉलेज का स्थापना कहाँ किया गया था? अमृतसर में किया गया था। इस कॉलेज ने गुरुमुखी सिख धर्म ज्ञान, पंजाबी भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दलित जातियों के आंदोलन। 19वीं शताब्दी में पश्चात शिक्षा के फलस्वरूप चेतना का संचार हुआ। भारतीय समाज को प्रचलित अंधविश्वासों से परिपूर्ण रीति रिवाज प्रथाओं प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हुई। जातीय आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम जो हुआ था दक्षिण भारत में हुआ था। जातीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था। तो चलिए हम लोग सत्य शोधक समाज के बारे में पढ़ते हैं एवं ज्योतिबा फूले के बारे में। तो पश्चिम भारत में निम्न जातीय आंदोलन के प्रमुख नेता ज्योतिबा राव फूले ने दलित एवं स्त्रियों को उत्थान के लिए विशेष कार्य किए। ज्योतिबा फूले के नाम से भी पुकारा जाता है इनको। 1848 में तथाकथित निम्न जाति की लड़की के लिए स्कूल खोला। कौन? ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज का स्थापना किया कब? 1873 में। और सभी जातियों तथा धर्मों के लिए खोल दिया था। सत्यशोधक समाज का 2 लक्ष्य था। दलित जातियों के लोगों के लिए सम्मान अधिकार दिया जाना चाहिए। तो दलित जाति है उसके लिए सम्मान अधिकार देना चाहिए। महात्मा फूले ने ब्राह्मण के प्रभुता के विरोधी थे। मतलब है कि ब्राह्मणों के ये क्या थे? विरोधी थे। ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह कराने के लिए प्रथा चलाई कि ब्राह्मण के बिना आप लोग विवाह करिए। ये किसने चलाया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाया गया था। ज्योतिबा फूले ने दलितों को जो उद्धार किए, जो महान कार्य किए, उसके लिए इनको महात्मा की उपाधि दिया गया था। तो ज्योतिबा फूले के, गांधी जी और ज्योतिबा फूले याद कीजिएगा। 1872 में ही इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था और वो पत्रिका का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी। और गुलामगिरी पत्रिका जो होता था अमेरिका की दासता विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के समर्पित किया गया था।
जो गुलामगिरी पत्रिका था, अमेरिका में जो दास्ता आंदोलन चला था उसके समर्पित किया गया था, उसे समर्पित किया गया था गुलामगिरी पत्रिका को। अब देखिए, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का स्थापना श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था और ये संगठन 1903 में बना था, केरल में। कहाँ बना था? केरल में। नारायण गुरु के द्वारा एझवा आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? एझवा आंदोलन। यह क्या है कि निम्न जाति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, जिसके कारण यह आंदोलन चलाया गया था। नारायण गुरु ने जाति और धर्म पर आधारित भेदों को निरर्थक माना और सभी धर्मों के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था। तो श्री नारायण गुरु के द्वारा ये नारा दिया गया था, एक जाति हो, एक ईश्वर हो और एक धर्म हो। दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी प्रतिबंधों की बराबरी करने के लिए गैर ब्राह्मणों ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन चलाया 1920 में। नेक्स्ट हम लोग देखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। देखिए, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1887 में, धर्म समाज 1830 में राधाकांत देव के द्वारा, भारत धर्म महामंडल 1887 में पंडित दीनदयाल के द्वारा, स्वामी नारायण मठ स्वामी सहजानंद के द्वारा गुजरात में, राधा स्वामी संप्रदाय तुलसीराम 1861 में, जिसको शिव दयाल साहिब के नाम से जाना जाता है, स्वामी महाराज भी इसको बोला जाता है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 में बीरे सिंगलम पंथलू को जाना जाता है। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल राव को जाना जाता है। सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू को जाना जाता है। हृदयनाथ कुंजरू ने इसका स्थापना किया था, सेवा समिति का स्थापना। कहाँ? तो इलाहाबाद के प्रयागराज में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अराबीपुरम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु के द्वारा, मंदिर प्रवेश आंदोलन 1902 में श्री नारायण गुरु, एम कुमारन, टिक्के माधवन के द्वारा, प्रजा मित्र मंडल CR रेड्डी के द्वारा 1902 में, श्री नारायण धर्म योगम परिपालन 2 से 3 में नारायण गुरु के द्वारा, हरिजन सेवा संघ 1932 महात्मा गांधी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बाद से बहिष्कृत, बाद से BR अम्बेडकर, याद रहेगा। जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916-17 में CN मुदलियार, TN नायर के द्वारा, आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में AB रामास्वामी नायंकर के द्वारा और बाइकोम सत्याग्रह 1925 में कुमार असन के द्वारा किया गया था, कुमार असन के द्वारा। तो चलिए हम लोग थ्योरी पढ़ें, अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव MCQ लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन का कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके थे। 19वीं शताब्दी में जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो रहा था तो उसमें भारत का आधुनिकीकरण भी हो रहा था। सामाजिक धार्मिक आंदोलन में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़े हम लोग, तथा अन्य भी ऐसे विचार थे जो आधुनिकता की ओर ले जा रहे थे। तो क्या है? कथन और कारण दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो जो पश्चिमी वर्ग में था वो लगभग शिक्षित था और हिंदू मध्यम वर्ग था। शिक्षित लोग और हिंदू मध्यम वर्ग लोग को प्रभावित किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देखिए, भारतीय जागृति का जनक राजा राममोहन राय को जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राममोहन राय, अतीत भविष्य का सेतु राजा राममोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राममोहन राय, आधुनिक भारत का पिता राजा राममोहन राय, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत राजा राममोहन राय को जाना जाता है। तो राष्ट्रवाद राजा राममोहन राय हो जाएगा, पुनर्जागरण राजा राममोहन राय हो जाएगा, पुनर्जागरण राजा राममोहन राय हो जाएगा। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत किसे बोला जाता है? राजा राममोहन राय को बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे बोला जाता है? तो राजा राममोहन राय को बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे
भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सा था? तो इसमें भी देखिए, प्रथम संस्था जो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था, और ये एक शुरुआत पर बल देता था। आत्मीय सभा संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में किया गया था, बम्बई, कलकत्ता, ब्रह्म समाज का स्थापना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना वही चीज है। राजा राम मोहन ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में। सब आप लोग बना दीजिएगा, इसीलिए स्किप भी कर जाते हैं। देखिए, हाँ, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और इनकी मृत्यु कब हो गया था इंग्लैंड में? तो 1833 में। ठीक है, 30 में गए थे, 33 में बिस्टर में इनका मृत्यु हो गया था। वही चीज़ है, राजा को उपाधि किसने दिया था? राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ बनाया गया था? तो वहाँ जहाँ मृत्यु हुआ था इनका, बिस्टर इंग्लैंड में। देखिए, केशव चंद्र सेन के संबंध में उपयुक्त में से किनकी स्थापना की? बताएं आप लोग के थ्योरी में कि टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म, यानी 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, 2 और 3। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय तो केशव चंद्र सेन, आदि बोलेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? तो एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था। ठीक है, एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज ने बल दिया था। राजा राम मोहन राय किसका विरोध नहीं किए थे? तो पश्चात शिक्षा का था, वो समर्थक थे, लेकिन सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का, मूर्ति पूजा का विरोध किए थे। निम्न राजा राम मोहन राय को धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था कौन सा पत्रिका? तो चंद्रिका। कौन सा पत्रिका? तो चंद्रिका। चंद्रिका। देखिए, ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ब्रह्मा समाज मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तो बिल्कुल करते थे। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसे पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया गया था, तो बिल्कुल पुरोहित वर्ग को नकारा गया था। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, यानी इसका आंसर 1 और 2 होगा, वेद त्रुटिहीन नहीं, वेदों पर बल दिया गया था। उन्नीसवीं शताब्दी नव हिंदूवाद बताएं आप लोग के, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद शिकागो में कब शामिल हुए थे? तो 1893 में शामिल हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में कब शामिल हुए थे? तो 1893 में। 1893 में शामिल हुए थे। 1893 में कौन शामिल हुए थे? वही चीज़ है, स्वामी विवेकानंद। 1893 इसका आंसर हो जाएगा। 1893 में सब वही चीज़ है, बीपीएससी 66 में पूछा हुआ, विवेकानंद। देखिए, जो आप लोग बनाते हैं उसको स्किप करते जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा एमसीक्यू है। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक, व्यवहारिक तो विवेकानंद। व्यवहारिक मतलब विवेकानंद, प्रैक्टिकल वेदांता, प्रैक्टिकल वेदांता विवेकानंद। वह से व्यवहारिक, वह से विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब पुस्तक था विवेकानंद का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में बेलूर में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना का वर्ष कब है? तो 1897 में। 1897 में
ये भी चीज़ है 1897 में। शारदा मणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। देखिए बताइए, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। यह कथन किसका था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का कथन था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारीहीन है। यह कथन जो था किसका था? तो सिस्टर निवेदिता का कथन था। किसका था? सिस्टर निवेदिता का कथन था। ये विवेकानंद का शिष्या थे। विवेकानंद के शिष्या कौन थे? सिस्टर निवेदिता। इन्हीं के प्रयास से विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक समाज का नाम क्या था? तो आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया जाता है। ठीक है, आर्य समाज 1875 में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 बम्बई में। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? बताए थे, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर चलो, आप ही लोग बता दीजिए। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे बोला जाता है? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने। सत्याग्रह प्रकाश कौन लिखा? दयानंद सरस्वती ने। तो देखिए आ गया सत्याग्रह प्रकाश, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। वही चीज़ है, सत्याग्रह प्रकाश, सत्याग्रह प्रकाश, सत्याग्रह प्रकाश। हाँ, ये देखिए, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो पता है, शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। ये देखिए, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कथन है, कारण है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वासों की जड़ों को कमजोर किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि ए और आर दोनों सही, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। किसने बोला था? अच्छा जो शासन है स्वशासन का स्थापन नहीं है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द एकदम मारिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये देखिए, कालक्रम सजाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, तुलसीदास। उसके बाद क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय, उसके दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज 1867 में आत्मरंग पांडुरंग, ठीक है, केशव चंद्र सेन के सहयोग से किए थे। प्रार्थना समाज, इसमें जुड़ा हुआ व्यक्ति बाद में महत्वपूर्ण था, महादेव गोविंद रनाडे जुड़े थे प्रार्थना समाज में, लेकिन इसमें स्टार लगा दिया है। इस संस्था से जुड़े थे। संस्थापक पूछ रहा, तो संस्थापक में आत्मरंग पांडुरंग होगा। पूछेगा कि प्रार्थना समाज निम्न में से कौन से व्यक्ति से संबंधित है, तब इसका आंसर होता महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्मरंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? तो एमजी रनाडे मुख्य संचालक की बात कर रहा है। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, देव कौन होता है? शिव जी होता है, और 1887 में इसका स्थापना की। देखिए, सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा, गुलामगिरी इनकी पत्रिका थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुलामगिरी, अभी बताएं ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया। सत्यशोधक आंदोलन ज्योतिबा फुले ने चलाया है।
ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया था? सत्यशोधक समाज 1873 में। पिछड़े वर्गों को उत्थान कौन किया था? तो सत्यशोधक समाज के द्वारा पिछड़े वर्गों का उत्थान किया गया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिन्होंने प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर दिया था? सत्य की खोज पर ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन ज्योतिबा फूले संबंधित है जाति विरोधी आंदोलन से महाराष्ट्र का। सत्यशोधक समाज वही चीज है ज्योतिबा फूले। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो शायद राधाकांत देव थे। 1830 ईस्वी में सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था। राधा स्वामी सत्संग का संस्थापक अभी पढ़े हम शिवदयाल साहेब के द्वारा। शिवदयाल साहेब के द्वारा। इसको तुलसी राम भी बोलते हैं, तुलसी राम। शिवदयाल साहब महाराज के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान जो चलाया गया था विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा, ठीक है, जिसको विष्णु शास्त्री भी बोलते हैं, विष्णु शास्त्री। इन्होंने 1850 ईस्वी में विंडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना किया था। विंडो रीमैरेज एसोसिएशन, 20 विंडो 20 विष्णु शास्त्री। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक तो बहराम ए मालावारी थे। बहराम जी ए मालावारी थे। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में। प्रिंसिपल फोर्ट क्या है? प्रधान संबल, जो था सामाजिक और धार्मिक सुधार जिससे सामाजिक बुराइयों के निवारण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया गया। बाल विवाह प्रदा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया गया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्घाटन में संकेतित व्यक्ति कौन है? तो महाराम जी मालवारी। महादेव गोविंद रनाडे, सुधार लीजिएगा, महादेव गोविंद रनाडे थे। अब देखिए इसमें कौन सही है जो मिलान करना नहीं सही है, ये ध्यान दीजिए। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही। सोशल सर्विस लीग NM जोशी। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरो। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी के द्वारा नहीं किया गया। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये किसके द्वारा किया गया था? तो नारायण मल्हार राव जोशी के द्वारा किया गया था और चंदा वारकर को पहले अध्यक्ष बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो वीरे सिंगलम ने राजमुंद्री रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना वीरे सिंगलम ने किया था। नेशन सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के उत्तरदायी कारण क्या था? बंगाल के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक सुधार किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए इससे अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया था। क्योंकि साथ साथ होता था, बाद में ये नहीं चाहता था कि ये संगठन सामाजिक सुधार को उठावे कांग्रेस, इसलिए इससे अलग होना पड़ा था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज का 1835 में, जी नहीं 1815 में। तो कौन सा कथन सही है? तो 3 और 4 सही है। 3 और 4 केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज नारी शिक्षा आंदोलन चलाया था।
विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना, सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में। पश्चिम भारत में डीके कर्वे के द्वारा, डीके कर्वे का नाम किस संदर्भ में जुड़ा है? तो एक तो स्त्री शिक्षा है, दूसरा विधवा पुनर्विवाह से जुड़ा हुआ है। विधवा पुनर्विवाह संघर्ष किया गया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। बेथुन स्कूल किसने खोला था स्त्री शिक्षा के लिए? ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1849 में। 1829 सत्य प्रथा का अपराध, बिल्कुल सही। विधवा पुनर्विवाह 1856 बिल्कुल सही। दयानंद आर्य समाज, बिल्कुल सही। सती प्रथा के समर्थक थे, बिल्कुल नहीं, विरोधी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1843 एक्ट के 5 ने किस बात को गैर कानूनी घोषित किया? तो दास्ता एक्ट को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एलन बरो के काल में इसको एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट हम 1872 ईस्वी नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय में लाया गया था? तो केशव चंद्र सेन के समय में 1872 में। इसमें लड़के का उम्र 14 वर्ष और लड़कों का उम्र 18 वर्ष किया गया था। नेटिव मैरिज 1872 में लड़की की उम्र 14, लड़का की उम्र 18 वर्ष। लड़के का उम्र कितना है और लड़की का उम्र 14 है, लड़का की उम्र 18 वर्ष है। 1853 में जन्मे पश्चिम भारत के पारसी थे। इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ये एक समाज के सुधारक थे और संपत्ति आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। किसके बारे में कहा जाता है? तो B.A. मालावारी के बारे में कहा जाता है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़का के विवाह की न्यूनतम आयु 14-18। शारदा में भी 14-18 1830 में लाया गया था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह से। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना मैडम H.V. प्लास्टोवस्की के द्वारा किया गया था और ऑकलाइट के द्वारा भी किया गया था। वही चीज़ है, सुमेलित करना है। तो राजा ब्रह्मा समाज बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन बिल्कुल सही। महादेव गोविंद रनाडे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं थे, प्रार्थना समाज से संबंधित थे। फिर मिलान करना है। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। ब्रह्मा समाज राजा राममोहन राय, ठीक है। और प्रार्थना समाज का संस्थापक मिला आत्मरंग पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, वन का रनाडे। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, बिल्कुल जुड़ी। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस जी नहीं, स्वामी विवेकानंद 1897 में। ब्रह्मा समाज राजा राममोहन, आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में। फिर मिलान करना। प्रार्थना समाज आत्मरंग पांडुरंग जुड़े हुए थे, बिल्कुल। आत्मीय सभा ये राजा राममोहन राय थे, देवेंद्रनाथ टैगोर में। भारतीय ब्रह्म राधा स्वामी सत्संग तुलसी। देखिए फिर मिलान करना। ब्रह्म समाज का स्थापना कलकत्ता में किया गया। आर्य समाज का स्थापना बम्बई में किया गया था। नदवा उल उलमा का स्थापना नदवा उल उलमा। देखिए मिलान करने के लिए सबसे पहले जो जानते हो उसको मिलाइए। सी का वन ये है अपनी मिल रहा है, ऐसे छट गया कि डी का 2 हो जाएगा। नदवा उल उलमा सूरत में। डी का 4 हो जाएगा जी, डी का 4। नदवा उल उलमा लखनऊ में। बी का 2 मानव धर्म सभा गुजरात में। 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था राजा राममोहन राय ने। प्रार्थना समाज रामकृष्ण मिशन में लाना है स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। प्रार्थना समाज आत्मरंग पांडुरंग।
बाद में महादेव गोविंद रनाडे। देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा। मोहम्मदन एग्रोवेंट के सर सैयद अहमद खान, इसका आंसर हो जाएगा सी। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा। ये देखिए भारतीय ब्रह्म समाज कौन एक सही है, तो भारतीय ब्रह्म समाज वो नहीं, केशवचंद्र तत्वबोधिनी, देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्यशोधक ये नहीं, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में से 5 गोपाल कृष्ण गोखले, आंसर डी हो जाएगा। ऐसे शीतलवाड़ BN राव और अलादी कृष्ण अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसका, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इस सोसाइटी का स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज उसी का नाम है, सर्वे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज मुकुंद राव पाटिल के द्वारा इसका संस्थापक। बहुजन समाज मुकुंद राव पाटिल। देखिए किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के कारण, तो नाडार के प्रवेश के कारण बहुत भयंकर दंगा हुआ था। किसने कहते यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन नहीं करता तो मैं उन भगवान को नहीं मानता, तो बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, इसका आंसर देख लीजिएगा डी हो जाएगा। आत्मरंग पांडुरंग प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, दयानंद सरस्वती आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो दोनों जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्मा समाज सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा समाज से जुड़े हुए थे, बाकी सब सही है। यंग बंगाल ठीक है, बहिष्कृत बस से बहिष्कृत बताए थे, बस से BR अम्बेडकर बताए थे, तो यही गलत हो जाएगा। मिलान करना था, इसका आंसर ये हो जाएगा। जैसे कि DK कर्वे विंडो रीमैरिज एसोसिएशन का स्थापना बेथुन कलकत्ता में एक स्त्री का कन्या विद्यालय होता था, जिसका स्थापना ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का इसे प्रधानाचार्य बनाया गया था। बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था मालाबारी के द्वारा। मालाबारी देखिए प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है, आत्मरंग पांडुरंग। यंग इंडिया का संस्थापक लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के, रहनुमाए मैदान सभा दादा भाई नौरोजी। तो किसमें ऑप्शन है देख लीजिए, बी में। भारत धर्म महामंडल दिल्ली में है, जी नहीं, यह हरिद्वार में है। देव समाज बनारस में है, जी नहीं, लाहौर में है। राधा स्वामी सत्संग आगरा में है, और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में। कौन संस्कृत भाषा में प्रणीता के लिए जाना जाता है, तो उपयुक्त में सभी को लोग संस्कृत भाषा जानते थे। ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद पर समर्थन करता था, तो बिल्कुल सही करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, क्योंकि शिक्षा के विकास में योगदान दिया था, बिल्कुल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, बिल्कुल सही। तो 1, 2, 3 सही है। नारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाया गया था। नारियों को भी नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाया गया था। देखिए ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी, तो तीनों राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं, लेकिन तीनों देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। मतलब इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। एनिवेशन थियोसोफिस्ट थे, तो ये तो बताए थे थियोसोफिस्ट थे थ्योरी में। इसका मुख्यालय मद्रास के अडियार में बनाया गया था, ये भी सही है।
दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किया था, बिल्कुल सही। इसका जन्म गांधी नगर में हुआ था, गांधी जी का जन्म? जी नहीं, पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, और आत्मसम्मान आंदोलन ईवी नायंकर। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। सभी का सभी सही है। बहुत लंबा क्वेश्चन था इसमें। नव बौद्धवाद का प्रतिपादक कौन था? तो अंबेडकर बौद्ध धारण किए थे। न्यू बुद्धिज्म। दार उल उलूम क्या है? तो मौलाना सिल्बू नुमानी ने इसका स्थापना किया था, दारुल उलूम का। देवबंद आंदोलन कब चला गया था? 1866 में यूपी में चलाया गया था। फैराजी हाजी शरियतुल्लाह से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं 1924 बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन था। हाली पत्ती बंधुआ मजदूर से संबंधित है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज का? तो बी डी सावरकर के द्वारा, बी डी सावरकर के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन था लगभग हम लोग 140 क्वेश्चन किए। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। तो धन्यवाद।